नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां तेज रफ्तार बाइक और टेम्पो बीच हुई भिड़ंत में 8 लोग घायल हो गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के शेरपुर के पास तेज रफ्तार बाइक और ओवरलोड टेम्पो की आमने सामने भिड़ंत में टेम्पो पलट गया, जिससे 2 बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस से घायलों को सीएससी कमालगंज ले जाया गया, जहां से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। घटना कमालगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। डॉक्टर साहब, सुबह 8 लोग घायल आए हुए थे, किससे आए हुए थे और कैसी उनकी हालत है? ये भी यहाँ पर दोपहर में एक्सीडेंट हुआ है, शेखपुर के आसपास है, तो उसमें 108 एम्बुलेंस के द्वारा 8 लोग घायल आए थे। कैसी की स्थिति है उन लोगों की? ये मतलब चोट लगी है, कुछ के पैर में लगी, किसी के सिर में लगी, तो उनको अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट देके 3 को रेफ़र किया गया है। बाकी सब लोग सही हैं, उनको घर भेज दिया गया है। अच्छा, किस चीज़ से एक्सीडेंट क्या हुआ? बताया जा रहा है कि टेम्पो और बाइक में भिड़ंत हो गई है। अच्छा, बाकी सब ठीक हैं? हाँ, बाकी सब। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। अगली खबर भी फर्रुखाबाद से है, जहां गंगा में नहाते समय 5 किशोर डूब गए। देखिए ये विस्तार से खास रिपोर्ट। शमशाबाद थाना क्षेत्र के ढाई घाट गंगा तट पर भागवत कथा के बाद पूजन सामग्री विसर्जन के दौरान गंगा में स्नान करते समय 5 किशोर डूब गए। स्टीमर चालकों ने सभी को बाहर निकाला और सीएससी शमशाबाद ले जाया गया, जहां एक किशोर की मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल राम मनोहर लोहिया रेफर किया गया। बाकी 3 किशोरों का इलाज सीएससी में चल रहा है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है नंद किशोर। कहाँ रहते हो? नगला भोड़ा। क्या हुआ यार घटना बता। ये इधर से जा रहे थे, काना गंगा जी नहान आए थे, जो भागवत भाई थी, तो कल सराव नहाए थे, तो ये इधर से उधर रुके जाए और उधर आखिरी बार ऊपर ले वो बस पानी घूम रहे हो तो होने पर चले गए। कई लोग थे? 5 लोग थे, 4 लोग निकाल दिया। 4 लोग निकाल लिए। पिताजी जी हैं, ये हमारे भाई है ये। तो 4 लड़के सब एक ही गांव के थे? हाँ, ये क्या क्या नाम है? फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर परशुराम जन्मोत्सव पर जानकारी दी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। जोधपुर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा जोधपुर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए परशुराम जन्मोत्सव पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान ब्राह्मण सभा जोधपुर के अध्यक्ष जगदीश गौड़ ने बताया कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा की जोधपुर इकाई ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर 3 दिन का कार्यक्रम के आयोजन को तय कर लिया है। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को शाम 5 बजे महर्षि गौतम भवन में गौरक्षा संकल्प एवं पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ 29 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे घंटाघर से जालोरी गेट हेतु भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। इस भव्य शोभा यात्रा के समिति प्रमुख पवन आसोपा होंगे एवं सह प्रमुख श्रीकांत पारिक के साथ जितेंद्र गौड़ और विक्रम शर्मा भी शामिल होंगे। कमल जोशी ने बताया कि परशुराम जन्मोत्सव का समापन सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास स्थित परशुराम सर्किल पर 30 अप्रैल को महाआरती के साथ होगा। इस प्रेस वार्ता में मीडिया समिति प्रमुख डॉक्टर अजय त्रिवेदी, शोभा यात्रा समिति प्रमुख पवन आसोपा, श्रीकांत पारिक, जितेंद्र गौड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। मतलब भयावह है और दया वाली है। प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह चलते रहे तो बंद होंगे। हम राज्य सरकार से बार बार संपर्क कर रहे हैं और संपर्क करेंगे, और अगर हमारी बातें आराम से नहीं सुनी जाएगी तो वही आरटीएच वाला मामला फिर आएगा। डॉक्टर ट्रेड यूनियन नहीं है, सड़कों पे नहीं उतरना चाहते, वो अपने मरीजों को नहीं छोड़ना चाहते, मरीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन सरकार अगर ऐसे हठधर्मिता बरतती रही तो हमें मजबूर होकर आरटीएच आंदोलन जैसा कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए हमारी उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि हमारी बातें सुनी जाए और उसको अच्छे से हमारे लोगों को, आईएमए के लोगों को भी उसमें कमेटी में लिया जाए, ताकि हम उनके साथ मिलकर सरकार की मंशा अनुरूप अच्छा काम कर सके मरीजों के लिए। क्या डिमांड सर मोटा मोटी? सबसे पहले सेफ्टी, जो हम कई साल से मांग कर रहे हैं। हमारे एसओपी तो बन गई भी, ये वो निर्देश है एक तरह के, वो कानून बने भी। कोई भी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करे, डॉक्टर के साथ मारपीट करे, कुछ होए तो उसके साथ सख्त कानून बने। कई स्टेट्स में बना है, ताकि वो आइंदा इस तरह का नहीं कर पाए। दूसरा, जो स्कीम्स के बारे में मैंने आपसे बात करी है, भी हमारी स्कीम्स हमसे मिलकर बात करके आईएमए के लोगों से इसको ठीक से निर्धारित किया जाए।
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, स्किन्स में क्या प्रॉब्लम है? एक्स रेट्स जो इस तरह के हों कि ताकि हम उन पे काम कर पाए, जैसे ऑपरेशंस की है, कोई और चीज है, जैसे वो भर्ती की है जो रोजाना आईसीयू में एडमिशन के जो है रेट्स है वो बहुत कम है, उसमें वाकई उसको मरीज को ढंग से इलाज नहीं मिल पाता है। तो हमारी ये सब है कि हमसे मिलकर बात करके इसे पैकेज निर्धारित किए जाए, जो बीच का रास्ता वो निकले, मरीजों को सुविधा मिले, प्राइवेट हॉस्पिटल मरे नहीं, छोटे हॉस्पिटल खत्म ना हो। आपको ये लगता है कि ये स्किन्स वाली चीजों से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, किस तरह की स्थिति हो रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इससे इम्प्रूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डाउन हो रही है, उनके पास एट पार में वो काम कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये था अभी कि आप कर क्यों रहे हैं? जब सारी पब्लिक ही इंश्योर्ड है उस 850 रुपये देखिए, तो क्या करेंगे हम? ये दूसरा कोई काम करें या एकदम से हड़ताल करके सड़कों पे आ जाए पहले की तरह? तो कुछ ना कुछ रास्ता सरकार को भी शायद जनता से हमारी बात सुन के और ये काम करना चाहिए, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। बाकी आपको कुछ चीजें बताइए, जो पुराने हॉस्पिटल से रेगुलराइजेशन है, इलेक्ट्रिक टैरिफ है, वो है। और फिर मैंने आपके सवाल में और ले लूँगा कि हमारा सबसे बड़ा काम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पे भी है। मरीज विश्वास करेगा तो मरीज आएगा, ठीक जल्दी होएगा, डॉक्टर भी खुश रहेगा, वो भी शांति से सोएगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर MP शर्मा, राजस्थान स्टेट IEMA प्रेसिडेंट। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुणवत्ता पथ संचलन गांधी मैदान में पूर्ण हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुणवत्ता पथ संचलन राजकीय उम्मेद स्टेडियम से शुरू होकर गांधी मैदान तक निकाला गया, जिसमें 500 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया और समाज के विभिन्न वर्गों ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत भी किया। बता दें कि महानगर कार्यवाह डॉक्टर मनोहर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में 2 घोष वाहिनी के साथ कुल 9 वाहिनी कदम से कदम मिलाकर संचलन निकाला गया। बता दें कि राजस्थान क्षेत्र शारीरिक प्रमुख गंगा विष्णु जी के मंतव्य पर प्रकट किया गया। ये पथ संचलन उम्मेद स्टेडियम से प्रारंभ होकर वाहिनी प्रमुख एक बार मुझे भी चेक कीजिए, जिनके बोझे गड़बड़ है उनको बाहर करिए। आगे सोलती गेट बारी, फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन से वापस रतौड़ जी के मंदिर गांधी हॉस्पिटल के सामने से होके ये अपने तो जालोर गेट चौराहे से गोल्ड बिल्डिंग से फिर सीधा अपने सरदारपुरा बी रोड से 1 2 3 से गांधी मैदान में जाकर संपर्क। कितने स्वयंसेवक हैं, कहाँ से? अब जोधपुर महानगर पूरे से स्वयंसेवक आए हैं, लगभग 550 के करीब संख्या है। तो संचलन और बाकी अन्य कार्यकर्ता हैं जो ऐसे व्यवस्था में रहेंगे। पथ संचलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो ऐसा वर्ष भर में 1-2 बार हम ऐसा पथ संचलन करते हैं, तो अनुशासन के साथ में ऐसे समाज के सामने जाकर संचलन करना। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे संभल की, जहां फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में बीमा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए विस्तार से ये खास रिपोर्ट। संभल में पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई और अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा के निर्देशन में पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने बताया कि ग्राम बनियाठेर के सचिव राजीव और ग्राम प्रधान अशोक को फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में जनपद संभल की पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में आज 2 अभियुक्त राजीव जो कि ग्राम बनियाठेर के ग्राम सचिव हैं और अशोक जो ग्राम बनियाठेर के ग्राम प्रधान हैं, उन्हीं दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पूरा प्रकरण ये है कि थाना बनियाठेर पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक बलवीर नामक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उनकी भाभी शुगरवती के नाम का कुछ व्यक्तियों ने बीमा कराया और बीमा की पूरी राशि धोखाधड़ी से हड़प ली, जिस तहरीर के आधार पर बनियाठेर पे ही मुकदमा अपराध संख्या 30/25 पंजीकृत किया गया था और इसमें कुछ अभियुक्त आराम
सिंह इत्यादि को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज चुकी है। इसके अंदर विवेचना में ये बात प्रकाश में आई कि शुगरवती की वास्तविक मृत्यु 5/11/2020 को काले पीलिया बीमारी से हो चुकी थी। उसकी मृत्यु के उपरांत बीमा गिरोह के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जनवरी 2021 के अंदर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की 5 लाख की बीमा पॉलिसी कराई गई और उसके बाद मार्च 2021 का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम सचिव की सहायता से तैयार किया गया। इस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही इन लोगों ने जो क्लेम का पैसा था वो अप्रूव कराया और उस क्लेम के पैसे की राशि को पूरी तरीके से हड़प लिया। विवेचक ने जब आशा का जो रजिस्टर है इस गांव का उसका अवलोकन किया, उसमें भी 5/11/2020 ही मृत्यु की वास्तविक तिथि अंकित थी और जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी यही बताया गया था। ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान की इस पूरे मामले के अंदर संलिप्तता पाई गई है, इसलिए उन्हें आज मुकदमा अपराध संख्या 30/25 में अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(2) ख BNS के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। संभल से सी न्यूज संवाददाता अजय वीर सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।